अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय अदर वीडियोस इन दिस वन। आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत मॉडर्न और ग्लोई ब्राइडल मेकअप लुक आपको जो है वो दिखाऊंगी। ये मेरी मॉडल हैं, बहुत ही खूबसूरत है ना, और उन पे जो है ये लुक मैंने क्रिएट किया है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सब लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक इट, और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आइंदा आप लोग कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और ये जो है मैं सबसे पहले जो मेरी मॉडल हैं उनके मिसलर वाटर से फेस क्लेंस कर रही हूँ। ये थोड़ा हार्श लग रहा है इस वक्त, आई डोंट नो, सॉरी। एनीवे, तो फिर जो है उसके बाद मैं अब उनकी स्किन में मॉइस्चराइज़र जो है वो सही से लगा रही हूँ। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप मॉइस्चराइज़र को सही से जो है वो स्किन में ब्लेंड करें ताकि वो प्रॉपर्ली जो है वो सिंक इन हो और स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करें। वैसे तो यंग लोगों की स्किन, यंग ब्राइड्स की स्किन जो है वो अच्छी और मॉइस्चराइज़ होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वेडिंग स्ट्रेस में जो है वो अपनी स्किन लुक आफ्टर नहीं करते तो स्किन जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो अब ये मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। अंडर आई क्रीम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और ये स्टेप ज़रूर लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये स्टेप भूलें तो आपकी जो अंडर आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई लगेंगी। अब मैं आँखों पे ये जो है कंसीलर लगा रही हूँ, और इस कंसीलर से ये होता है कि आपकी जो वेन्स वगैरह होती हैं, जो डिस्कलरेशन होती है आईलिड पे, वो छुप जाती है और आपका कलर पे ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और उससे एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है। तो अब ये दूसरी आई पे सेम वही स्टेप मैं फॉलो करूँगी। जो मेरी मॉडल है हना, इनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो थोड़ी सी हमको बनानी पड़ेंगी और सही से क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब मैं ये मिरेकल स्पंज जो है इसकी मदद से थोड़ा सा उस कंसीलर को ब्लेंड आउट कर रही हूँ और अब उसको मैं लॉरा मर्सी जो पाउडर है उससे सेट कर रही हूँ। इसको प्रॉपर्ली सेट करें क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको सही से सेट नहीं किया तो फिर ये जो है क्रीज होने लगता है। अब मेरे पास जो मेरा नेचुरल न्यूड्स पैलेट है टू फेस का, उसमें से मैंने एक पिंक शेडो लिया है और उसको मैं क्रीज में लगा रही हूँ और ट्रांजिशन कलर उसका सेट कर रही हूँ। ये कोई इतना ख़ास स्टेप नहीं था जिसको कि मैं इतनी वैसे दिखाती, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखना चाहें तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया है ताकि आपको सही से नज़र आए। तो सॉरी, ये वीडियो मुझे थोड़ी सी ब्लर लग रही है, मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। शायद मेरे कैमरे की सेटिंग सही नहीं थी तो उसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन आई होप आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी बस ये मैं उस कलर की इंटेंसिटी थोड़ी और बिल्डअप कर रही हूँ और उसके बाद अब ये मैं इन मिडल ऑफ द आई जो है वो एक पिंक शिमर शेड है उसी पैलेट में से वो जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारी जो मोबाइल लाइट है इस पर हम थोड़ा शाइनी शेड वगैरह कोई लगाते हैं मोस्टली, लेकिन जो ट्रांजिशन कलर होता है उसको मोस्टली मैट ही यूज़ करते हैं। मैं हमेशा मैट ही यूज़ करती हूँ, मैं उसमें ट्रांजिशन में कभी भी जो है वो शिमा कलर पसंद नहीं करती। तो अब ये मैंने एक छोटा ब्रश लिया है, क्रीज ब्रश, और उसकी मदद से मैं थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ हैं उनको इंटेंसिफाई कर रही हूँ। थोड़ा उसका जो है वो लुक मैं और ज़्यादा सही से क्रिएट कर रही हूँ। और ये आप देखिए मैं किस तरीके से सिर्फ जो बॉर्डर है, जो लाइन है, उसमें ही ब्रश को लिखी जा रही हूँ। जिन लोगों की आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं तो आप इस किस्म का लुक क्रिएट कर सकते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है उस पर, उन आइज़ पे। जिन लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं उनके कॉर्नर्स में हम ब्लैक कलर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ब्लैक कलर हर चीज़ को थोड़ा छोटा लगना दिखाता है, थोड़ा कम दिखाता है। तो अगर किसी की आइज़ छोटी हैं और उसमें आप इस तरीके से ब्लैक साइड में लगाएंगे तो उनकी आंखें और छोटी लगेंगी। अब ये मैं सिंपल एक आईलाइनर लगा रही हूँ। जेल आईलाइनर है मेरे पास, आई थिंक मेबलिन का ही जेल आईलाइनर है। इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस सिंपल एक मैंने लाइन लगाई है और एक छोटा सा कोई भी आप आईलाइनर ब्रश लें और उसकी मदद से जो है वो सिंपल एक लाइन अलोंग द लैश लाइन आप सिंपल बनाते जाएं और उसको जो है वो फिल इन कर लें प्रॉपर्ली, क्योंकि जब ये लैशेस लगती हैं तो आईलाइनर वैसे भी छुप जाता है और थोड़ा जो मॉडर्न लुक है उसमें ज़्यादा एलोंगेटेड आईलाइनर जो है वो अच्छा नहीं लगता।
अब ये मैं टाइट लाइन कर रही हूँ। टाइट लाइन हमेशा आई शेडो जब आप लगा रहे हो उसी के साथ साथ कर लें, क्योंकि आखिर में जब आप टाइट लाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्राइड है या जो मॉडल है उसकी आइज़ वाटर होने लगती हैं और फिर वो आपका फाउंडेशन या कंसीलर वहाँ से छूट जाता है, उसका ख़तरा होता है। तो अब ये मेरी आइज़ कंप्लीट हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब मैं फ़ाउंडेशन लगा रही हूँ। फ़ाउंडेशन मैंने हुदा ब्यूटी का लिया था और मैक का फ़ाउंडेशन मिक्स किया था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। उनकी स्किन कलर के हिसाब से ठीक था, लेकिन क्योंकि मैं एशियन ब्राइडल लुक कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा ये ज़्यादा लाइट लगा। तो मैं अब इसको जो है वो थोड़ी देर बाद इसमें एक डार्कर शेड भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कैमरे में तो बहुत ज़्यादा ही वाइट लग रहा था। तो अब ये मैं ब्रश की मदद से, डेंस ब्रश है एक मेरे पास, थिक ब्रश है, उसकी मदद से पूरा इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन मैं हमेशा थिन लेयर्स में ही अप्लाई करती हूँ और उसको 2 दफ़ा करती हूँ अप्लाई। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत थिक फाउंडेशन लगा लेते हैं एक ही दफ़ा में तो वो क्रैक होने लगता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है। तो अगर आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियोस जो हैं वो मेरी इतनी लॉन्ग ना हो, लेकिन अगर आपको एशियन ब्राइडल लुक पूरा डिटेल में दिखाना है तो इट्स रियली ट्रिकी कि आप उसको कहाँ से एडिट करें, कहाँ से ना करें। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वीडियो हमेशा थोड़ी लॉन्ग हो ही जाती है। ये वाली वीडियो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 मिनट्स की हो गई है। तो अब ये मैंने जो है वो थोड़ा डार्कर शेड जो था उससे अप्लाई किया है, डॉट किया पूरे फेस पे, और बस उसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि थोड़ा वार्म लुक लगे। बहुत ज़्यादा वो पेल लग रहा था, अब ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। और उसके बाद अब ये मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर जैसा कि मैंने हमेशा बताया मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे लगता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा सही होती है, और दूसरा ये कि आपका कंसीलर जो है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फ़ाउंडेशन की इतनी बड़ी बॉटल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 30-35 पाउंड की आ रही है और इतना छोटा सा कंसीलर है वो 25 पाउंड का है। तो आई मीन इट्स बजट फ्रेंडली एज़ वेल कि अगर आप अपने कंसीलर को जो है अपने फिंगर से अप्लाई करें, क्योंकि वो ब्रश में अब्जॉर्ब होकर सारा वेस्ट ही हो रहा है। तो इट्स रियली नाइस कि आप उसको फिंगर से अप्लाई करें, यू गेट द मोर कवरेज एंड देन यू गेट टू यूज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, आपका वेस्टेज नहीं होता इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं उसको 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और वो जब थोड़ा सा थिक होने लगता है स्किन पे तो फिर मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। तो वो ज़्यादा जो है वो ब्रश में अब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि स्किन पे ज़्यादा स्टिक हो जाता है, वो सही से हो जाता है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरे हाथ पे जल गया है, क्या निशान है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बर्न, इट्स अ सन बर्न। मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सन सेंसिटिव है, और जब यहाँ पे गर्मी होती है इंग्लैंड में तो बहुत शदीद धूप होती है, तो उसकी वजह से मेरा जो है वो सन बर्न हो जाता है। तो टुवर्ड्स द विंटर इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाती हूँ बट स्टिल एनीवे। अब ये जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, मिरेकल कॉम्प्लेक्शन स्पंज समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। इट्स बाय रियल टेक्निक्स, और इससे मैं जो है वो उसको अंडर आइज़ को सही से ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट मेकिंग श्योर कि वो प्रॉपरली जो है वो ब्लेंड हो जाए, उसमें कुछ लाइंस ना नज़र आ रही हो मुझे, एंड देन इट बिकम्स जस्ट द पार्ट ऑफ द स्किन। अब ये मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ, और जब भी आप अंडर आई कंसीलर लगाएं उसको पाउडर से सेट करें तो अपने क्लाइंट को या अपने ब्राइड को बोलें कि वो ऊपर देखें, ताकि वो आपकी जो आइज़ हैं वो स्ट्रेच हो जाती है आपकी अंडर आई स्किन, और वो आपका अच्छा जो है वो कंसीलर सेट हो जाता है। ओके, अब ये मैं एक बड़े ब्रश की मदद से रेस्ट ऑफ द फेस जो है वो उसको पाउडर कर रही हूँ। और ये जो ब्राइड है मेरी, इनके साथ मेरी काफ़ी इंटेंस कन्वर्सेशन चल रही थी। वो मुझे बता रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी एक दफ़ा, पहाड़ पे वो लोग लॉस्ट हो गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा स्नैक्स होते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नैक्स वगैरह मिले थे। एनीवे, तो अब ये मैं जो है आईब्रोज़ बना रही हूँ उनकी। सॉरी, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा ब्लर क्यों लग रही है। कैमरा जो है वो मेरे हाथ को फोकस कर रहा है लेकिन उसके फेस को नहीं कर रहा, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आपको बस एक आइडिया तो मिल रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी एक ये डार्क कलर की मदद से मैं जो है वो उनके आईब्रोज़ को कवर शेप दे रही हूँ। तो अभी ये मुझे डायरेक्टली देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डिफरेंट लग रहा है, लेकिन बाद में जब मैंने पिक्चर ली तो मुझे ऐसा लगा कि डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने आईब्रो उनकी ठीक कर दी थी।
पिक्चर्स जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है ये देखने के लिए कि उसमें आपके मेकअप में कोई फ्लॉ हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके मेकअप में बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली ऐसे नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप पिक्चर लेते हैं तो वो तब नज़र आती हैं। तो अब ये मैंने थोड़ा कॉन्टूर किया है, और कॉन्टूर करने के बाद अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश भी मैंने पिंक टोन में ही लिया है। मेरे पास एक मोफी का पैलेट है और मेरे पास सिर्फ वही ब्लशेज़ हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैरी नहीं करती, क्योंकि वैसी फाउंडेशंस वगैरह और बहुत सारा मेकअप बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर आप चीज़ें ऐसी ख़रीदते रहें मुसलसल तो वो इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा, आजकल जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही चीज़ें ख़रीदें जिनकी कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो ख़रीदते हैं इसकी वजह से बस थोड़े दिन यूज़ करी, फिर वो फेंक दी, फिर वो लैंडफिल में गई, और आई मीन इट्स अ साइकिल जो कि हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। एनीवे, ये टॉपिक यहाँ पे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको इसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो है वो समझदारी से शॉपिंग करें और समझदारी से चीज़ें लें। ओके, अभी मैंने नोज़ कॉन्टूर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नोज़ को भी कॉन्टूर कर दूँ, क्योंकि वो बहुत मैंने थिक फाउंडेशन लगाया है तो वो फीचर्स जो है वो बिल्कुल दब जाते हैं। अब उसके बाद ये मैं थोड़ा सा ब्रो बोन को उनकी हाईलाइट कर रही हूँ। आई रियली इन्जॉय डूइंग दिस स्टेप, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये बिल्कुल समझें आप, जब बिल्कुल आपका लुक कंप्लीट होता है तब हो रहा होता है ये, तो इट्स अ रियल नाइस फीलिंग कि आपका मेकअप बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो अब बस मेरे पास लैशेज़ रह गई हैं, मुझे सिर्फ लैशेज़ लगानी है और फिर उसके बाद जो है लिपस्टिक लगानी है, एंड देन वी डन। तो लिपस्टिक भी मैंने हमेशा की तरह फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। एक मैंने डीप पिंक कलर की थोड़ी कूल टोन में जो है वो लिप पेंसिल ली है, उससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ, एंड देन आई एम जस्ट गोना अप्लाई द लिपस्टिक जो मैंने लगाई थी हमेशा की तरह, वो मुझे उस वक्त अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद मैंने दूसरी लिपस्टिक लगाई। एक पिंक शेड था मेबलिन का, आई गेस, तो वो मैंने लगाया था, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने फिर आई थिंक रश था या फ्लर्ट था बाय एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स, तो वो मैंने फिर ऊपर से लगाया था, तो वो कलर अच्छा लग रहा था। शी लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लुक है। जस्ट लैशेस रह गई हैं, तो अब ये मैं दूसरा जो कलर था जो मैंने बताया है वो उस तरीके से मैं फिर अब अप्लाई कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ दैट। और ये कलर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि उनके जो सूट वो पहनेंगी उसके कलर का। जस्ट परफेक्टिंग द लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसा लगता है कि लिप्स जो है वो एक बहुत ही लास्ट स्टेप है, बट इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली। और परफेक्शन होने में, उसको परफेक्ट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और आपको बहुत ही प्रिसिशन चाहिए होती है लिप्स को जो है वो परफेक्ट करने में। अब ये मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, और एंड देन माय लुक विल बी कंप्लीट। लैश को जब भी आप अप्लाई करें हमेशा लैश बैंड को थोड़ा सा ऐसे क्या बोलेंगे उसको, मोड़ लें, ऐसे ट्विस्ट कर लें, कुछ यूँ करें, बेंड करें, सॉरी बेंड वुड बी द राइट वर्ड, उसको बेंड करें ताकि वो जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए और वो आसानी से अप्लाई हो। अब ये मैं लास्ट थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेरी मॉडल पता नहीं शायद बहुत टायर्ड थी, क्या था कि बार बार सर पीछे दीवार पर रखी जा रही थी, एंड आई थिंक उसकी वजह से ये जो है वो कैमरा इनके फेस को फोकस नहीं कर रहा। एनीवे, तो दिस इज़ अ कम्प्लीट लुक। बहुत ही खूबसूरत आइज़ हुई हैं कंप्लीट, उनकी आंखें वैसे भी बहुत ही खूबसूरत हैं, और लिपस्टिक्स ब्यूटीफुल, द स्किन लुक्स रियली ग्लोई। और अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे ब्लश ऑन थोड़ा और डार्क करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन और लगा रही हूँ। यू नो, जब आपका लुक कंप्लीट हो जाता है देन यू नो कि अब थोड़ा सा अच्छा ये रह गया है, अच्छा थोड़ा अब ये करना चाहिए। सो दीज वीडियोज़ आर वेरी नाइस फॉर बिगनर्स। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं लोगों के बिगनर कोर्सेज़ के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो मैं सबको ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग मेरे जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब की पहले वो देखें, एंड देन वी कैन डू द एडवांस कोर्स। आखिर में मैंने थोड़ी सी ग्लिटर भी लगाई थी उनकी आइज़ पे, एंड दिस इज़ द कम्प्लीट लुक, एब्सोल्युटली गॉर्जियस मॉडर्न ब्राइडल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इसको देखना। मैंने इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और ये आईब्रोज़ मैंने जो है वो इस क्लिप के बाद करेक्ट की थी, तो आप जो इमेजेस देखेंगे उसमें आपको आईब्रोज़ बिल्कुल ठीक नज़र आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दीज वीडियोज़, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगी अगर आप प्लीज़ इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।